वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 419 का क्वेश्चन 2, जो कि है केथ लार्जेस्ट परफेक्ट सब ट्री साइज इन बाइनरी ट्री। ओके, तो क्या ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो वी आर गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर के, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द साइज ऑफ केथ लार्जेस्ट परफेक्ट सब ट्री और -1 इफ डज नॉट एग्जिस्ट। A perfect binary tree is a tree where all leaves are on the same level. Every parent has two children. A subtree of tree name is a tree consisting of node in a tree name and all its descendants. ठीक है, तो चलो ये वाला देखते हैं। ओके, ये वाला एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें देखो, तो क्या बोल रहा है कि जो सब ट्री है वो परफेक्ट होना चाहिए। अब वो सब ट्री परफेक्ट कैसे हम बताएंगे, क्या कंडीशंस है कि जो लीव्स नोड्स हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए और उसके दो चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है, तो हम ऊपर से स्टार्ट ना करके अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो क्या ये इजी नहीं होगा बिल्ड करना सॉल्यूशन? इज इट नॉट? क्योंकि लीफ नोड तो हमेशा ही परफेक्ट सब ट्री होगा। राइट राइट, लीफ नोड हमेशा परफेक्ट सब ट्री होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 है, 3 है, फिर हमारे पास 6 है और इसको वेट अ मिनट, आई विल ड्रॉ द ट्री। 3, then we have 5, we have 2, we have 1, we have 8. Okay, and this side we have 5, now 7, 6, 8. Cool. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। ऊपर से नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से हमें पता ही नहीं ना कि कौन है। हमें गारंटी किसकी है कि भाई लीफ नोड तो हमेशा परफेक्ट सब ट्री होगा। राइट, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों जीरो है, कुछ भी नहीं है, और दोनों के चिल्ड्रन हैं बट दोनों के नल हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा एक नोड हो गया, ये मेरा एक हो गया। तो यहाँ से ये कितने नोड का जो साइज है वो क्या कर रहा है, ये 1 रिटर्न कर रहा है, ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब जिस मोमेंट पे तुम इस पे आओगे, ये पूछेगा भाई तुम दोनों के चाइल्ड बराबर हैं क्या? अगर बराबर हैं तो भाई मैं भी एक परफेक्ट ट्री बना सकता हूँ। अब यहाँ देखो, ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हुआ, 3 रिटर्न करेगा। राइट, 1 1 और ये एक खुद का, बढ़िया, परफेक्ट। अभी तक अब साइज जो हमारा जो वेक्टर मेंटेन करेंगे जिसमें हम परफेक्ट सब ट्री मेंटेन करेंगे उसमें क्या डाल देंगे, 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, 3 डाल दिया, क्योंकि ये आ चुके हैं। ओके, अब इस पोर्शन पे आए, 2 है भाई, बिल्कुल है, मैंने ये भी डाल दिया, बट ये क्या रिटर्न करा, 1। अब वो जिस मोमेंट पे यहाँ पे आया उसने पूछा भाई क्या दोनों तुम बराबर हो, क्या दोनों तुम बराबर हो? इसने बोला नहीं नहीं, हम तो बराबर नहीं है, ये 3 आ रहा है लेफ्ट से, राइट से 1 आ रहा है, बराबर तो नहीं है। तो क्या रिटर्न कर दें, बन ही नहीं रहा, यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा, ये परफेक्ट सब ट्री है ही नहीं, -1 रिटर्न करो, है ही नहीं कुछ, -1। बट ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, -1 आएगा बट इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से गए, इस वाले सब ट्री पे आ जाओ, ये 1 रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, ऐड करते जाओ, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे गए 3 हो गया, 3 ऐड कर दो, वेरी गुड। नाउ यहाँ से गए, ये क्या रिटर्न करेगा, 1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, -1। राइट, ये -1 रिटर्न करेगा। अब देखो, ये और ये दोनों इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल है। राइट, यहाँ भी -1 आ रहा है, यहाँ भी -1 आ रहा है।
बट क्या ये सब ट्री बनाएंगे? नहीं। मान लेते हैं अगर जीरो आएगा यहाँ पे, आप दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों इक्वल आ गए, यहाँ पे 1 को ऐड करोगे तो जीरो, जीरो तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? -1। दोनों तरफ से -1 आया, और माइनस एक 1 ऐड कर दो तो भी -1 आएगा। तो चलो मान लेते हैं ये कह रहा है कि सब ट्री है, तो भी क्या आएगा? -1। अब -1 है तो हम ऐड करेंगे नहीं। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमें पता चल गया ये इतने पॉसिबल है। ओके। अब अगर इनको शॉर्ट लिखोगे रिवर्स ऑर्डर में, 3 3 1 1 1 1 इस काइंड से आएंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन सा नंबर है सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा? ये वाला। परफेक्ट। अब नीचे आ जाओ, इस केस को देखो। इस केस में क्या पूछा है? फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा है। अब यहाँ से जाओगे तो ये 1 ये 1, यहाँ पे आओगे तो ये 3, यहाँ पे 1 1 3, यहाँ पे आए 7, तो कितने आए? 1 आया 1 आया 1 आया 1 आया 3 आया 3 आया 7 आया। अब इसमें लार्जेस्ट ढूंढो, फर्स्ट चाहिए, केथ कौन सा? फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए, तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है? 7। यही हमारा आंसर है। तो चलो इसको कोड को देखते एक बार जल्दी से। तो क्या देखा, हमें एक फंक्शन लिखेंगे सॉल्व इजीली। अब सॉल्व की कंडीशन क्या है? देखो, सॉल्व को कॉल किया यहाँ से, और कंडीशन क्या है? अगर रूट नहीं है दैट मीन्स उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो तो एक परफेक्ट सब ट्री होगा विद साइज 0, राइट। कोई भी कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स वो है तो, बट कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका साइज 0 है। ओके। अब लेफ़्ट पे जाना है, राइट पे जाना है, हमें कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, ठीक है। अगर लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं, दैट मीन्स कि भाई यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं टोटल नोट्स उस पॉइंट पे क्या होंगे? 1 + 2 × लेफ्ट, राइट, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। अब 1 + लेफ्ट + राइट कर लो या 2 × लेफ्ट कर लो, डजेंट मैटर, राइट। तो दोनों को ऐड करो, टोटल नोट्स मिल गए, और आंसर में डाल दो और रिटर्न टोटल नोट्स। और अगर ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा, -1 रिटर्न करो। वी आर नॉट एबल टू गेट परफेक्ट सब ट्री, दैट्स वाई वी आर रिटर्निंग -1। अब यहाँ आए, हमने सॉर्ट कर दिया, और पहले एक चेक कर लो कि आंसर का जो साइज है वो अगर लेस देन k है, दैट मीन्स उतने सब ट्री तो बने ही नहीं है, परफेक्ट सब ट्री है ही नहीं जितनी वो केथ वैल्यू पूछ रहे हैं मुझसे, तब तो हम कुछ पॉसिबल ही नहीं है, रिटर्न -1 इमीडिएटली। अदरवाइज सॉर्ट करो, और कैसे सॉर्ट करोगे? रिवर्स ऑर्डर में, राइट। और k-1, क्योंकि ये 1 वेस्ट है तो हमें 0 वेस्ट करना है, तो k-1 की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस करते हैं। कहाँ गए हम? सारे नोट्स पे गए हैं 1 by 1। तो O(n) इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जो इसकी हाइट होगी ट्री की, क्योंकि वो उतने सारे रिकर्सन डेप्थ में जाएगा ना, तो O(h) जो इसकी हाइट है वो स्टैक यूज करेगा, इंटरनल स्पेस, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम स्टोर भी करें कि कितने सब ट्रीज हैं, तो जितने भी होंगे वो, अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? परफेक्ट तो एक, या फिर सारे, अगर सारी हायरार्की परफेक्टली बन रही है 1 2 3 जितने भी है, तो O(h) टाइप्स बन सकते हैं। इतने ही बनेंगे परफेक्टली, इतनी हाइट है तो, ठीक है। और हर एक नोड का बन सकता है तो O(n), बट वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी तो उस केस में, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, एंड अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है, समझ में आ गया सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।